बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें कंटिन्यू यूनिट 7 और एक्सरसाइज 7.4 जी, इसमें हमें उसने कुछ शेप्स हैं, उनके वॉल्यूम्स और सरफेस एरिया कहा हुआ है, वो हमने फाइंड करना है। इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने लाजमी समझनी है, अदरवाइज़ एक्सरसाइज की आपको जो है वो समझ नहीं आनी है, वो ऊपर से सारे क्वेश्चन जो है आप चले जाएंगे। तो आपने ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमसे कहेगा, वो एक क्यूब होता है। क्यूब क्या चीज़ होती है? जो एक स्क्वायर होता है, जिसको यानी जो बॉक्स शेप में होता है, जिसकी चारों साइड एक जो जैसी होती है, ये हमें पता है कि स्क्वायर क्या होता है। अच्छा, इसी को जब हम एक कंप्लीट शक्ल में देखते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है कि उसकी चारों साइडें हमें नज़र आ रही होती हैं, 4-5 साइडें। जो अभी हमने पीछे एक्सरसाइज 7.3 समझी थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि उसके फेस कितने होते हैं क्यूब के, और उसके जो एज है वो कितने होते हैं, वर्टिक्स कितने होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 7.4 में वो ये कह रहा है कि भाई जो क्यूब है उसका मुझे वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम क्या होता है। उसके लिए एक फार्मूला है जो उसने हमें बताया हुआ है, वो बुक के अंदर ही है, तो वो आपने जो है यहाँ पे याद रखना है। इसमें सिर्फ क्यूब और क्यूबाइड दिया हुआ है, ठीक है, कोई और शेप हमें उसने नहीं दी हुई। अब बात ये है कि जो क्यूब होता है ये एक स्क्वायर शेप में होता है, यानी इसकी जो चारों साइडें, इसकी जो यानी कि हर साइड है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है ये वाली एक जैसी होगी, जो भी होगी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 6 मीटर होगी, तो वो एक ही होगी। ये भी 6 मीटर, ये भी, ये फिर यहाँ से लेकर ये सारी यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। फिर इधर से लेकर इधर तक भी 6 सेंटीमीटर। फिर ये जो इसकी चौड़ाई है ये भी मैंने यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि लेंथ जो है, फिर लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी सेम होनी है। और जो इसकी चौड़ाई है, ये देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो चौड़ाई होगी, ये मैंने वाज़े किया हुआ है, चौड़ाई भी इसकी 6 सेंटीमीटर होगी। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये वाली लाइन जो है इसको आप कहेंगे हाइट, जैसे मैंने इस साइड पे लिखा हुआ है, इस लाइन को आप जो है वो हाइट कहेंगे। ठीक है जी, तो ये यानी ऊपर से नीचे वाली जो लाइनें होंगी वो हाइट होगी, जो नीचे ऐसे वो वाइड होगी, यानी इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, ये वाली जो है ये भी इसकी चौड़ाई है, ये इस साइड पे जो है ये इसकी लेंथ है। ठीक है, जो फिर ये वाली लाइन है ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इनकी चौड़ाई एक जैसी ही होगी क्योंकि क्यूब है, इसकी सारी शेप जो होती है वो एक जैसी होती है। तो इसका जो फार्मूला होना है वो आपने जहन में रखना है कि लेंथ विथ हाइट तो होनी है यहाँ पे, लेंथ विथ और हाइट तो होगी, लेकिन लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, जो यानी कि लेंथ विथ हाइट, इन सब की लेंथ एक जैसी होगी, इसलिए लेंथ ज़रब लेंथ लिखेंगे। यानी कि जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है किसका, क्यूब का, जब भी आपने वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का, तो लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि एल का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ये आप लिखेंगे और इसका जो है आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये फार्मूला है, ये ज़बानी याद रखना है, ज़बानी पेपर में उसने दिया नहीं होगा, आपको सिर्फ ये कहेगा कि वॉल्यूम फाइंड करें। दूसरी बात, इसका वो कहेगा सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया क्या होता है? जो इसका
यानी कि ये जो फ्रंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रंट होता है जो फिर ये वाली अभी तो यहाँ पे वो एक मेरे पास अगर डिब्बा होता तो मैं आपको अच्छे से बताता। तो ये फ्रंट, ये वाला फ्रंट, इसका ये ऊपर वाला, ये साइड वाला फ्रंट, ये सारी इसको सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, इसकी सतह का एरिया फाइंड करना है। तो इसके क्यूब का जो फार्मूला है, अब चूँकि आपको पता है जो क्यूब होता है उसके जो फेस होते हैं, फेस वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पीछे मैंने आपको सिखाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फेस इसका ये है, यहाँ से ये पूरा एक फेस है। ठीक है, ये डिब्बा, तो इसकी ये लेंथ और ये लेंथ फिर फाइंड करेंगे, यानी एल का स्क्वायर। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये वाला, ठीक है, प्लस लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये नीचे जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है ये भी एक फेस है, फिर इसी तरह इसको भी प्लस कर लेंगे हम। चूँकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला जो है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मूला इसने हमें जो है बुक में भी दिया हुआ है, वो चीज़ भी आपने देख लेनी है बुक में भी। ठीक है, तो ये फार्मूला मेरा मुझे आपको सिखाने का मतलब ये है कि ये आप इस पर रट्टा ना लगाएं, इसको समझ लें। ठीक है, फिर इसका दूसरा फेस, चौथा फेस भी एल का स्क्वायर होगा, फिर इसका जो है 5वां फेस और फिर 6ठा फेस। ठीक है, 6 इसके फेस होंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर एक स्क्वायर होता, इसके कितने स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर हैं जो क्यूब होता है। अगर सिंगल स्क्वायर होता तो इसका फार्मूला मैंने पीछे आपको बताया था, एल ज़रब एल, मतलब एल का स्क्वायर। तो ये जो इस तरह के फेस हैं वो हमारे पास जो है 6 फेस हैं इसके। ठीक है, तो वो आपने जहन में रखने हैं। तो इसका जो फार्मूला है इन सब को प्लस करें तो 6L का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6L का स्क्वायर, ये आपने जो है फार्मूला अपने जहन में रखना है। जब भी वो कहेगा सरफेस एरिया बताएं तो आपने 6L का स्क्वायर लिखना है। ठीक है जी, आगे अब दूसरा होगा इसमें क्यूबाइड। क्यूबाइड जो है वो क्या होता है, क्यूबाइड एक रेक्टेंगल शेप में हमारे पास जो शक्ल होती है उसको क्यूबाइड कहते हैं। पीछे हमने ये चीज़ सीखी है। ठीक है, इसकी भी ये लेंथ होती है। ठीक है, वाइड होती है, ये वाली जो है ये चौड़ाई होगी इसकी, ये भी इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, ये भी इसकी चौड़ाई होगी, वाइड होगी, ये भी इसकी वाइड होगी। ठीक है, ये वाली जो है ये लेंथ होगी, ये चीज़ हमने याद रखनी है। और ये जो है ये भी हाइट होगी, ये भी नीचे से ऊपर को जो लाइन होगी वो हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, वाजे किया हुआ है ताकि वो चीज़ आपको जहन में रहे। ठीक है जी, अब इसका वॉल्यूम का फार्मूला, चूँकि हमें पता है कि इसमें लेंथ ज़रब विथ ज़रब हाइट 3 चीज़ें हैं, तो हमने वॉल्यूम जब भी फाइंड करना है तो इसकी लेंथ विथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा इसका जो है फार्मूला होना है, ये आपने फार्मूला याद रखना है। वॉल्यूम का लेंथ ज़रब विथ ज़रब हाइट, ये फार्मूला है। ठीक है, अब आगे है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब एरिया फाइंड करना है तो इसके एरिया जो है वो आपको पता है कि इसके भी एरिया अपना फेस जो है वो 6 हैं। ठीक है, और अब लेंथ विथ और लेंथ हाइट ये सारी चीज़ें आनी हैं। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 2 लेंथ ज़रब विथ। ठीक है, यानी कि ये वाली लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, और इसी तरह प्लस 2 लेंथ ज़रब हाइट, यानी कि ये लेंथ और फिर ये हाइट। ठीक है, फिर प्लस 2 विथ ज़रब हाइट। ये चीज़ जहन में रखें कि 2 2 और 2, ये देखें 6 इसके फेस हो गए हैं। और ये देखें लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी यहाँ पे देखें 2 ये लंबाइयाँ, 2 और 4 लंबाई हैं इसकी। लेंथ कितनी है, 4। ये देखें कौन कौन सी है, एक ये, 1 2 3 और ये 4, ये लंबाइयाँ हैं। यहाँ पे देखें एक लेंथ जो है इस चौड़ाई के साथ आएगी
और दूसरी लेंथ जो है हाइट के साथ आएंगी, यानी कि इसकी 4 ही लंबाइयाँ हैं और 4 इसकी वाइड हैं और 4 ही इसकी हाइट है। ये चीज़ अपने जहन में रखें, इसलिए मैंने ये यहाँ पे एक फार्मूला बना के जो उसने हमें दिया हुआ है वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये फार्मूला अच्छे से आपने जो है इसको याद कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए, ठीक है। इसको अच्छे से ज़बानी याद कर लेना है। तो ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। आगे हम जो है इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चनों की भी अब समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आनी थी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पहले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करने। बड़े आसान क्वेश्चन है, फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन हल, ठीक है। बहुत आसानी से एक्सरसाइज होने वाली है ये हमारी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी उसने हमें ये एक जो है वो लेंथ दी हुई है, उसने लिखा भी हुआ कि एक क्यूब की लेंथ मैंने दी हुई है, इसका आप वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करें, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, लेकिन हमें पता है कि वो सारी की सारी लेंथ एक जैसी होती है, तो लेंथ ज़रब लेंथ और लेंथ एल का क्यूब। आपने क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने बताया है एल का क्यूब लिखना है। ये मैंने सिर्फ समझाने की गर्ज से लिखा है, अगर आप ऐसा लिख भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस होता है कि आप इस तरह से वाजे करके बता रहे हैं। तो एल हमारे पास जो है वो 9 मीटर है, तो यहाँ पे लिखा 9 और इसका क्यूब वैसे का वैसा। 9 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें 9 × 9 81 हो जाएगा। 81 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 729 आया, यहाँ पे 729 आ गया, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। सिंपल ऐसे करते जाना है, बड़े आसान क्वेश्चन है, स्पीड से और हमारे क्वेश्चन जो है हल होते जाए। सरफेस एरिया में क्या है, 6L का स्क्वायर, पीछे मैंने बताया 6L कैसे आता है, ये फार्मूला ज़बानी याद करना है, जो आपने पता होना चाहिए आपको फार्मूला क्या है सरफेस एरिया का। अच्छा, 6 वैसे लिखा, L की जगह पे 9 लिखा और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा, ठीक है। 9 9 81, 81 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 486 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बी में भी वही काम करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब L ज़रब L, L का क्यूब यानी लेंथ ज़रब लेंथ, ठीक है। और L की जगह पे आप जो है 14 लिखेंगे, जो उसने हमें लेंथ, ये लेंथ दी हुई है, ठीक है ना, ये लेंथ दी हुई है, उसने एक लेंथ दी हुई है। अब इसका क्यूब लिखना है, आप 14 को पहले 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके क्यूब का मतलब है कि 14 × 14, ठीक है। 6 क्लास है, खैर कुछ बच्चों को पता होता है लेकिन कुछ को नहीं पता होता, इसलिए मैं ये चीज़ वाजे करके नहीं बता रहा। तो आपने इसको 3 दफ़ा, एक ही हिस्से को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब होता है क्यूब। आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, जो इधर आंसर आना है उसको फिर आपने 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2744, ठीक है। आगे इसका जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फार्मूला लगाया 6L का स्क्वायर, ठीक है। 6 वैसे ही, L की जगह पे आपने 14 लिखा और उसका स्क्वायर वैसे ही रहने दिया। फिर आपने 14 का स्क्वायर निकाला, पहले हिसाब से क्या किया, 14 × 14 किया, जो आंसर आएगा उसको आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे सी पार्ट में भी वही काम है आपका। तो ऐसे ही आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है, लेंथ ज़रब लेंथ, L का क्यूब, L की जगह पे जो लेंथ है हमारी 23 वो पुट की, यहाँ पे ये क्या है, लेंथ है, और इसका क्यूब आपने निकाला। यहाँ पे देखें मैंने लिख के बताया हुआ है ताकि वो चीज़ आपको जहन में रह जाए। 23 को पहले 23 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 529 आ गया, फिर उसको 23 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मतलूबा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, तो आपके पास जो है
मल्टीप्लाई किया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर का मतलब 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 529। 529 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 529 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है 9 6 54, 5 कैरी और 6 2 12 और 5 17, 5 6 30 और इसमें जो है 1 कैरी करें तो आपके पास आ जाएगा 31। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। अच्छा जी, आगे डी पार्ट में भी वही काम आपने करना है, सेम फार्मूला लिखना है, लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है। देखो पहले 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आया है 121 उसको मैंने फिर से 11 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह सरफेस एरिया इसका फार्मूला लगाया 6L का स्क्वायर, ये ज़बानी याद कर लेना अच्छे से आपने, और बाद में वैल्यूज़ लिखी, लिखने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसका ई पार्ट को भी सेम ऐसे ही आपने करना है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद फार्मूला लिखा, एल का क्यूब फार्मूला है, क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। ठीक है, फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की और इसका क्यूब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे देखिए मैंने सारा कंप्लीट पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7.5 का मतलब है 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5। ठीक है, यानी कि उसी हिस्से को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। तो पहले 2 दफ़ा किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आया, करने के बाद आपके पास आखिरी जो आंसर हमें चाहिए होगा वो आ जाएगा। ठीक है, आगे सरफेस एरिया में फार्मूला लगाया 6L का स्क्वायर, एल लेंथ जो हमारे पास 7.5 है और इसका स्केल लिखा, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें क्यूबाइड कह रहा है वो। ठीक है, उसने यहाँ पे हमें सिर्फ एक लेंथ नहीं दी हुई, उसने वाइड भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये क्यूबाइड की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें इनमें रखनी है। अब पीछे मैंने फार्मूले बता के आपको वाज़ेह कर दिया, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, लेंथ लिखी, उसकी वाइड लिखी, उसकी हाइट लिखी, लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फार्मूला मैंने पीछे बताया है कि इसकी 4 ही लेंथ होगी, 4 ही इसकी चौड़ाई होगी और 4 ही इसकी लंबाई होनी है और 4 ही इसकी ऊंचाई होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेंथ विथ और हाइट मैंने लिखा 2, ये ज़बानी याद कर लेना है, L ज़रब W, 2L ज़रब हाइट और 2L मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। फिर वैल्यूज़ पुट करनी है, लेंथ की जगह पे जो लेंथ होगी हमारे पास वो लिखनी है, जो वाइड है वो लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, जो हाइट होगी वो लिखेंगे। इसी तरह वैल्यू पुट करने के बाद पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 7.14 आ गया, फिर 2 बाहर रहने दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 14.28 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3.92 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, आगे आपका ये आंसर आ जाएगा। तीनों को प्लस करने के बाद, तीनों आपने कैसे प्लस करने हैं ये चीज़ मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों ने पॉइंट वाले प्लस आपको आती है, पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है अच्छे से। ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये चीज़ आप प्लस करेंगे। ऐसे प्लस करने के बाद आपके पास 50.68 आ जाएगा। ठीक है जी,
बी पार्ट में भी सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सरफेस एरिया में यही काम करना है आपने, फार्मूला लिखना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, पहले ब्रैकेट को हल करना है तो ये आंसर आएगा, इसमें भी ऐसे ही, इसमें भी ऐसे ही, फिर 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इसको 2 से किया तो ये आया, 39 को 2 से किया तो ये आ गया, और 27 को किया तो 55 आ गया। अच्छा, बाद में तीनों को प्लस कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे सी पार्ट में भी सेम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट, फार्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया। इसी तरह सरफेस एरिया में फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट करनी है, सेम इसी तरह, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बताता जा रहा हूँ, एक ही काम है तो इसको आपने प्लस एंड पे करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है। कहता फाइंड द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल कंटेनर इन लीटर्स हुज लेंथ इज़ 600 सेंटीमीटर, विथ इज़ 450, लेंथ उसकी ये है, विथ इसकी 450 और हाइट 300 सेंटीमीटर। अच्छा, एक कंटेनर है, उसमें ऑयल है, उसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। जब भी वो कैपेसिटी पूछे इसका मतलब है वॉल्यूम हमें पता करना पड़ेगा उसका कि वॉल्यूम क्या है। ठीक है, वॉल्यूम एक हुजम होता है, हमने उसका हुजम बताना होता है, वो टोटल कितनी लंबाई में, कितना उसमें कितने लीटर क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देखें, लेंथ विथ और हाइट उसने दी हुई है, सोल्यूशन के बाद आपने ये चीज़ लिखनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है इसका क्या होता है, लेंथ ज़रब विथ ज़रब हाइट। ठीक है, आपने लिखा, लेंथ की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी 600, विथ लिखी और चौड़ाई हाइट लिखी उसकी। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे कुछ बच्चों को ये ना हो, समझ ना आए मल्टीप्लाई तीनों को कैसे करना है। पहले आपने 600 को मल्टीप्लाई करना है 450 के साथ, इधर जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 300 के साथ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आना है उसको अगेन से 300 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा अब कैपेसिटी ऑफ ऑयल इन लीटर्स में हमने जो है उसको बताना है कि कितनी इसकी जो है कैपेसिटी बनती है ऑयल की। तो हमेशा 1000 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, जो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, मीटर क्यूब आएगा, उसको 100 के साथ 1000 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। इसको जो है इसके साथ कट किया, कट करने के बाद आपके पास जो है वो हमारे पास 81,000 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो देखते हैं क्या कहता है। कहता वुडन बॉक्स इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर वाइड एंड 22 सेंटीमीटर हाइट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वुडन बॉक्स। ठीक है, कैलकुलेट दी वॉल्यूम कह रहा है हमें, उसने लेंथ विथ और हाइट दी हुई है। सिंपल सी बात है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, लेंथ विथ हाइट, वी नो दैट वॉल्यूम लेंथ ज़रब विथ ज़रब हाइट मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो क्या कह रहा है। कहता है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड बॉक्स आर 6 मीटर, 400 मीटर एंड 1.5 मीटर, फाइंड द टोटल वॉल्यूम। अब क्यूबाइड यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये भी क्यूबाइड है, तो हमने लेंथ ज़रब विथ ज़रब वॉल्यूम जो है फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। अब यहाँ पे वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इंटायर आउटर सरफेस एट द रेट ऑफ ₹22 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, मीटर स्क्वायर का रेट हमें ये बता रहा है। सरफेस पे हमने बाहर वाली सतह पे हमने जो है वो पेंट करना है। तो जब भी इस तरह से
की बात आए तो पहले हम एरिया निकालते होते हैं। पीछे भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जब भी वो कॉस्ट बताता है तो वो मीटर की पर मीटर की कॉस्ट बताता होता है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आना है। 22 रुपये आ रहा है तो हमने जो है पहले इसका एरिया निकालना है, चूँकि क्यूबाइड है, ठीक है ना। तो क्यूबाइड का एरिया निकालने का फार्मूला हमें याद है, वो जो लेंथी वाला फार्मूला है वो लगाएंगे। जो आंसर आएगा उसको हम पैसे जो 22 रुपये हैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि लेंथ, विथ और हाइट मैंने लिखी। लिखने के बाद वी नो दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम हमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ, विथ और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो 3600 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। तो आगे जो है हमने सरफेस एरिया पहले निकालना है। फार्मूला आपको पता है, ये फार्मूला है जो ज़ुबानी याद करना है अच्छे से आपने, ठीक है। फिर इन दोनों इनकी वैल्यूज़ लिखी हमने, ये देखें वैल्यूज़ लिखने के बाद इनको पहले मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 2400 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। बाद में 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4800, 9 को 2 से किया तो 18, 6 को किया तो 1200 आ गया। फिर तीनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब चूंकि उसने कहा है कि कॉस्ट बतानी है, कितना खर्चा आ रहा है, खर्चा बताना है, तो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो 22 को आप जो उसका एरिया आया है, ये देखिए एरिया हमारे पास 6018 आया है, 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो है वो खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन 6 में जो है क्वेश्चन 6 में भी यही चीज़ है कि हमें उसने लेंथ, विथ और हाइट दी हुई है और हमसे कहता है कि टोटल सरफेस एरिया बताएं, टोटल एरिया ऑफ वॉल्यूम 4 वाल बताएं और एरिया ऑफ द रूफ, फ़र्श का एरिया बताना है। सिंपल बड़ा आसान काम है इसमें भी। तो पहला सबसे कह रहा है सरफेस एरिया, तो फार्मूला लगाया, क्वेश्चन वैल्यूज़ पुट की और क्वेश्चन हल, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में एरिया ऑफ 4 वाल ये बताने वाला है कि ये अब नया फार्मूला है जो आपने ज़ुबानी याद रखना है। जब भी वो एरिया ऑफ 4 वाल ऑफ रेक्टेंगल कहेगा तो आपने ये फार्मूला ज़ुबानी याद रखना है, 2l प्लस विथ और हाइट, ठीक है। ये फार्मूला ज़ुबानी याद रखना है। वैल्यूज़ पुट करनी है। लेंथ हमारे पास 21 है, वाइड हमारे पास 15 है, हाइट हमारे पास 30 है। मल्टीप्लाई किया 30 को 2 के साथ 60 आ गया। 15 को 21 में प्लस करेंगे तो 36 आ जाएगा। बाद में 36 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2160 आ जाएगी। यहाँ पे देखें मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 60 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई किया तो 2160 मीटर स्क्वायर हमारे पास 4 वाल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आगे वो कह रहा है हमें एरिया ऑफ रूफ, अब रूफ का एरिया जो है, फर्श का नहीं, रूफ का, अच्छा लेंथ ज़रा विथ 21 है लेंथ और विथ इसकी है 15, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। आगे क्वेश्चन 7 में जो है हमें इसमें भी वो यही चीज़ कह रहा है, लेंथ, विथ और हाइट दी हुई है। हमें कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूफ एंड फ्लोर, इसमें इंक्लूडिंग रूफ और फ्लोर है, तो हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन बी में एरिया ऑफ 4 वाल, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें बी पार्ट में वो कहता है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वाल्स, 4 दीवारें हैं, उसकी पेंट उसने करना है उसके ऊपर, तो उसका वो कहता है रेट जो है पर मीटर का 250 रुपये है, 250 रुपीज़।
तो हमें 4 वाल का पहले एरिया निकालना है, फिर जो एरिया आएगा उसको रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखे यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वाल, फार्मूला आपको मैंने पीछे बताया, याद करवाया, ये आपने याद कर लेना है। 4 वाल का जब भी एरिया ऑफ 4 वाल आएगा तो 2 लेंथ प्लस विथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है, एरिया आया तो चूंकि उसने एरिया तो हमसे नहीं पूछा, लेकिन उसने कहा था कि मैंने पेंट करना है 4 दीवारों को, तो फिर आपने जो एरिया निकाला उन दीवारों का उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने रुपए पर मीटर का खर्चा है तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन सी में भी यही चीज़ कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी सीलिंग एट द रेट ऑफ 290 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उससे पहले मुझे सीलिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। सीलिंग आपको पता है कि सिर्फ छत के ऊपर होती है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, लेंथ ज़रा विथ है, मल्टीप्लाई किया तो 8 मीटर स्क्वायर आ गया। हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ सीलिंग निकालना था, तो जो एरिया आया है मेरे पास उसको मैं 290 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 2320 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। एक्सरसाइज जो है हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।